हेलो दोस्तों। यूनिसन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस क्लास में हम लोग सामान्य विज्ञान का सेट नंबर 5 करेंगे, जो बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती 2023 के लिए हम लोग कर रहे हैं। इस सेट का हर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही लिया गया है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इसका सारा क्वेश्चन ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है कि ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई की पहचान कीजिए, यानी ध्वनि किससे मापी जाती है। ऑप्शन है एम्पियर, डेसिबल, कैंडेला या नॉट। ध्वनि की तीव्रता डेसिबल से मापा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। और आप लोग इस सेट का कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं यह कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मई 2019 में 130 वर्ष में पहली बार किलोग्राम को फिर से परिभाषित किया गया था। अब से इसे प्रकृति के एक डैश मूलभूत गुण के रूप में पुनः परिभाषित किया जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्लैंक के स्थिरांक। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है कि आर्द्रता के स्तर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हवा की आर्द्रता को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। इसे हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। हवा की आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है किस नामक उपकरण एक परिपथ में विद्युत विभव के अंतर को मापता है। विद्युत विभव के अंतर को वोल्टमीटर के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित स्तर से ऊपर वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। भूकंप के दौरान सतह पर पहुंचने वाली तरंग को कौन सा उपकरण रिकॉर्ड करता है। तो भूकंप की तरंगों को सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड करता है। ऑप्शन ए सही है। किसका उपयोग किसी व्यक्ति की आंख के अंदर के दाब को मापने के लिए किया जाता है। आंख के अंदर के दाब को मापने के लिए टोनोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि भूकंप तरंग को किस उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। भूकंप तरंग को सिस्मोग्राफ के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चिकित्सा उपकरण है जिसका उपयोग शरीर के भीतर मुख्य रूप से हृदय या फेफड़ों में उत्पन्न होने वाली ध्वनि को सुनने के लिए किया जाता है। तो हृदय या फेफड़ों में ध्वनि को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का उपयोग किया जाता है, जिसे आम भाषा में आला भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अवरक्त प्रकाशीय डैश का उपयोग जेट इंजन रोटर ब्लेड के तापमान और हॉट स्पॉट को मापने और निगरानी के लिए किया जाता है। तो इन सभी के तापमान को मापने के लिए या हाई टेम्परेचर को मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी सही है। यहाँ पर देखिए नोट दिया गया है कि पायरोमीटर एक प्रकार का रिमोट सेंसिंग थर्मामीटर है जो दूर की चीजों को तापमान को मापता है, दूर के तापमान को मापता है। अगला क्वेश्चन है कि किस नामक एक उपकरण एक परिपथ में विद्युत प्रवाह को मापता है। विद्युत प्रवाह को एमीटर के द्वारा मापा जाता है। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग प्रत्यक्ष किरण सौर विकिरण के मापन के लिए किया जाता है। प्रत्यक्ष किरण और सौर विकिरण के मापन के लिए पाइरेलियोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी सही है। एक पाइप में बहने वाले द्रव के प्रवाह की गति और दर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। द्रव के प्रवाह को मापने के लिए वेंचुरीमीटर का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है। इसे सहसंजक बल कहा जाता है। जब एक ही अणुओं के बीच आकर्षण बल लगता है तो उसे सहसंजक बल कहा जाता है। आगे है कि एक ही प्रकार के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को सहसंजक बल कहा जाता है। और जब विभिन्न प्रकार के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को आसंजक बल कहा जाता है। जब एक ही प्रकार के अणुओं के बीच आकर्षण बल लगेगा तो उसे सहसंजन बल कहा जाता है। और जब दो विभिन्न अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को आसंजन बल कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। 4 ऑप्शन दिया गया, हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं। गैर धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होता है, यह बिल्कुल भी गलत है। यानी गैर धातुओं का मतलब कि अधातु के ऑक्साइड क्षारीय बिल्कुल नहीं होता, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होता है। दूसरा ऑप्शन है कि गैर अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होता, यह कथन सही है क्योंकि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे सी नंबर में है कि धातु के ऑक्साइड अम्लीय होता है, यह बिल्कुल भी गलत है क्योंकि धातु के ऑक्साइड क्षारीय होता है।
तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे एक नोट दिया गया है कि गैर धातुओं के अधिकांशतः ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और धातु के ऑक्सीसाइड होते हैं, लेकिन गैर धातुओं के सभी ऑक्साइड अम्लीय नहीं होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड अम्लीय नहीं होता है और यह भी क्षार के मामले में होता है, तो यह एक अपवाद है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण सजातीय है? इन चारों ऑप्शन में से आपका मिश्र धातु सजातीय है, बाकी पानी और तेल विजातीय है, क्योंकि ये दोनों कभी भी मिश्रण नहीं होगा। स्टार्च और चीनी का क्रिस्टल भी विजातीय है और ग्रेफाइट और चारकोल विजातीय है। पीने के पानी के लिए उपयुक्त पानी को क्या कहा जाता है? इसे पेयजल कहा जाता है। निम्न में कौन एक कमजोर इलेक्ट्रोलाइट है? इन चारों ऑप्शन में से एथेनोइक अम्ल एक कमजोर इलेक्ट्रोलाइट है। यहाँ पर देख लेते हैं कुछ पॉइंट है। एथेनोइक अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल में सबसे महत्वपूर्ण है। एथेनोइक अम्ल को एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है और यह सबसे कमजोर इलेक्ट्रोलाइट है। एक दुर्गंध नाशक डिओडोरेंट में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद होता है? एक दुर्गंध नाशक डिओडोरेंट में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद होता है? इसमें एल्युमिनियम पाया जाता है। ऑप्शन डी सही है। जिरकोनियम का परमाणु भार कितना है? जिरकोनियम का परमाणु भार 91.22 होता है। ऑप्शन ए सही है। अब हम लोग जिरकोनियम के बारे में कुछ और जान लेते हैं। तत्व का नाम है जिरकोनियम। इसका परमाणु भार 91.22 होता है। इसका प्रतीक जेडर होगा। परमाणु संख्या जिरकोनियम का 40 होता है और इसका आविष्कार मार्टिन हेनरिक क्लेपोथ के द्वारा किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक धनायन है? ऑप्शन है फ्लोराइड, अमोनियम, आयोडाइड और क्लोराइड। इन चारों ऑप्शन में से अमोनियम आपका धनायन, ऑप्शन नंबर बी सही है। धनायन एक धनात्मक आवेशित आयन होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की तुलना में प्रोटॉन अधिक होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत का अनुसरण नहीं करता है, उसे फॉलो नहीं करता है? जिसका ऑप्शन नंबर 4 Mn और Hg इसके नियम को फॉलो नहीं करता है। ब्रिटिश रसायन शास्त्री जोहान न्यूलैंड ने भौतिक गुणों के आधार पर 56 तत्वों को 11 समूहों में बांटा था और अष्टक नियम का प्रस्ताव दिया। अष्टक नियम को न्यूलैंड ने दिया था, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक 8 तत्व अपने भौतिक और रासायनिक गुणों को दोहराता है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का अयस्क है? क्रायोलाइट एल्युमिनियम का अयस्क। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु संलयन के सिद्धांत पे आधारित है? तो आपका हाइड्रोजन बम परमाणु संलयन के सिद्धांत पे आधारित है। बाकी सभी आपका परमाणु बम या नाभिकीय विखंडन पे आधारित है और हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पे है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। तो चलिए हमारा आज का सेट 5 समाप्त होता है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बिहार एसएससी का जीके का भी प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां से जाकर देख सकते हैं और एडुटेरिया प्लेटफॉर्म के बुक से भी प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।